Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द हिमाचल प्रदेश लाइट सर्विसेज एंड एचपीएस एग्ज़ाम जो कि आपका 1 मंथ में कंडक्ट होने वाला है और आफ्टर 2 और 3 मंथ्स लाइट का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो आई होप आपकी प्रिपरेशंस जो है वो अच्छे तरीके से चल रही होंगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ थी जिसे हम अब कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है वो पार्ट 17 रहेगा। इससे पहले 16 वीडियोज़ जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट जो है वो बना दी गई है चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, जाके आप सभी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर चलेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे जो जिनके आने के चांसेस जो है वो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यू मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है द टैम्पॉन टैक्स इज़ अ टैक्स अप्लाइड ऑन। जो आपका टैम्पॉन टैक्स है ये आपका अप्लाइड होता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग: लग्जरी प्रोडक्ट्स, सिन गुड्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और द मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट। सो हेयर हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। टैम्पॉन टैक्स है इज अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज अप्लाइड ऑन मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है typically GDP is calculated by adding up all expenditures in the economy। अब जीडीपी जो है वो कैलकुलेट की जाती है बाय एडिंग अप ऑल द एक्सपेंडिचर्स इन द इकोनॉमी। आपको यहाँ पर जो है कुछ एक कंपोनेंट्स दिए गए हैं। यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द इंडियाज़ एनुअल जीडीपी। कंपोनेंट्स आपके यहाँ पर दिए गए हैं विच इज़ आपके सामने है। आप अरेंज कर सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हाईएस्ट, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सभी अरेंज करने हैं। सो ऑप्शंस आपके सामने है, आप ट्राई कर सकते हो। वी विल मूव टू द राइट आंसर। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी विच इज़ जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है फ्रॉम द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से, नंबर 1। देन सेकंड आता है आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन से, देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से, एंड देन फोर्थ द लीस्ट वन नेट एक्सपोर्ट से। सो हियर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है consider the following statement regarding gross domestic product and gross value added। जीडीपी एंड जीवीए जो है इसके रिगार्डिंग कुछ एक आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हैं। उनको आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकोरेक्ट। इनकोरेक्ट पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। करेक्ट और इनकोरेक्ट का एग्जाम में भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कई बार यहीं से गलत हो जाते हैं। सो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ऑप्शन 1 जो है जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट माइनस टैक्सेस अर्न बाय द गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो ऑप्शन 2 देखिए आप, इफ द टैक्सेस अर्न बाय द गवर्नमेंट आर मोर देन द सब्सिडीज इट प्रोवाइड्स द जीडीपी विल बी हायर देन जीवीए, ये करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। और ऑप्शन 1 जो है आपका ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विच इज़ वन ओनली। वन ओनली स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है बैंक बैलेंस शीट्स में बिकेम हेल्दियर ड्यू टू व्हाट। सो बैंक बैलेंस शीट जो है इट में बिकेम हेल्दियर ड्यू टू व्हाट। सो आपके पास ऑप्शंस हैं सेंट्रल बैंक्स एसेट क्वालिटी रिव्यूज, नंबर 2 मैंडेट्स फॉर स्ट्रेस एसेट्स रिकॉग्निशन एंड राइट ऑफ बाय कमर्शियल बैंक्स, थर्ड है लोन रिकवरीज अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। बैंक बैलेंस शीट जो है इट मे बी बिकेम हेल्दियर ड्यू टू ऑल ऑफ द थ्री रीजंस, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोलर बियर्स। पोलर बियर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स आपको दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो स्टेटमेंट्स आप देखिए पहले। बोला गया है कि पोलर बियर्स आर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रीडेटर्स इन द आर्कटिक रीजन एंड दे कीप बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस इन बैलेंस। सेकंड स्टेटमेंट है द आर्कटिक sea ice is crucial to polar bears survivals as they use it
not only to hunt seals but also for traveling, mating and resting. And third statement है rising global temperature can impact adult bears with deteriorations and drop in its average weight. So कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट आंसर हम देखेंगे तो ऑप्शन डी विच इज़ ऑल ऑफ द एबव। तीनों स्टेटमेंट जो है वो पोलर बेयर्स के बारे में यहाँ पर करेक्ट दी गई है। ये एक एक लाइन में एक एक फैक्ट है तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पोलर बेयर्स के बारे में आप नोट्स बना सकते हो क्योंकि पोलर बेयर्स हाल ही में न्यूज़ में थे, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग का जो आपका सिनेरियो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो इनसे जो है वो यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट्स फैक्ट के तौर पर याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर हिमालयाज डिफरेंट देन एल्प्स। हिमालयाज जो हैं वो एल्प से किस प्रकार से डिफरेंट है। स्टेटमेंट्स आपकी दी गई हैं। मोस्ट पीक्स इन द एल्प्स आर नॉट एक्सेसिबल कंपेयर टू हिमालयाज। सेकंड स्टेटमेंट है हाई पीक्स ऑफ द हिमालयाज आर सिग्निफिकेंटली टॉलर देन द वंस इन द एल्प्स। सो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? राइट आंसर हम देखेंगे, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 2 बी, ठीक है, 2 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, हाउ द हिमालयाज आर डिफरेंट देन एल्प्स। सो हाई पीक्स जो हैं हिमालयाज की दे आर सिग्निफिकेंटली टॉलर देन द वंस इन द एल्प्स। सो ये मेन डिफरेंस है, ठीक है, एल्प्स और हिमालयाज के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी यहाँ पर। मोस्ट पीक्स ऑफ द एल्प्स आर नॉट एक्सेसिबल कंपेयर टू द हिमालयाज, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दे आर एक्सेसिबल। नेक्स्ट है the Fujiwara effect is a geographical phenomena that is associated with what? So जो आपका Fujiwara effect है, it is associated with which of the following? Volcanic eruption, continental drift, tropical storms or the glaciation. So right answer है option C which is tropical storms. ये आपको जो पर्टिकुलर इफेक्ट है फ्यूजीवारा इफेक्ट एक जियोग्राफिकल फेनोमेना है विच इज़ एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपकी एक्सप्लेनेशन दी है, आप इसे पढ़ सकते हो। जो फ्यूजीवाला इफेक्ट है इज एन एनी इंट्रैक्शन बिटवीन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फॉर्म्ड अराउंड द सेम टाइम इन द same ocean region with their centers or eyes at a distance of less than 1400 km with intensity that cloud vary between a depression and a super typhoon, ठीक है। सो मेनली एसोसिएटेड है ट्रॉपिकल स्टॉर्म से, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑफ्टन फ्लडेड इन इंडिया बट नॉट इन तिब्बत, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर इट। सो पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है इसका? आपके पास ऑप्शंस हैं। पूछा बताया गया है कि इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज़ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। सेकंड स्टेटमेंट है अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्स ऑन इट्स बेड काउजिंग द रिवर बेड टू राइज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ बोथ 1 एंड 2। दोनों रीजन्स रहते हैं, ठीक है। जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है इट इज़ ऑफ्टन फ्लडेड इन इंडिया बट नॉट इन तिब्बत, इसके रीजन्स जो हैं ये दोनों रहते हैं। तिब्बत में जो है इट कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। और नॉर्थ इंडियन रिवर्स जो है अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इट इज़ मार्क्ड बाय द ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्स एंड ऑन इट्स बेड काउजिंग द रिवर बेड टू राइज। तो फ्लड के मेन ये दो कारण रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्केनिक एक्टिविटी इज मॉनिटर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट। जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं ये मॉनिटर की जाती है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 द केमिकल एनालिसिस ऑफ द गैसेस कमिंग आउट थ्रू द fumaroles and then global positioning system, tilt meters and the seismometers. So right answer will be what? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है, ठीक है। कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ से आजकल इस तरह से जो है वो काफ़ी स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं, डायरेक्ट ऑप्शंस ना देकर आपको पूछ लिया जाता है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली और द ऑल 4। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी ऑल 4, सभी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ किस के थ्रू जो है वो मॉनिटर की जाती है। सो ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपके यूज़ किए जाते हैं टू मॉनिटर द वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण स्कीम है। इसके रिगार्डिंग कुछ एक स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। सो स्टेटमेंट्स देखिए, पूछा गया है, बताया गया है द स्कीम प्रोवाइड्स 1 हॉट कुक मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। नेक्स्ट है द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड देन स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन एरियाज विच आर पुअर इन न्यूट्रिशनल स्टेट्स। सो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी? Here right answer is option A, which is only statement 1 is correct. Statement 1 जो है वो correct है, which is a scheme provides 1 hot cooked meal in government and government aided schools। ठीक है, पीएम पोषण स्कीम है, इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छे से रीड आउट करनी है, न्यूज़ में भी रहती है ये, तो अच्छे से इसे कवर करना है। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 हमारी ओनली करेक्ट होगी। नेक्स्ट है, पूछा गया है द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। द वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन इट्स टेक ऑफ एंड लैंडिंग स्पीड। सेकंड स्टेटमेंट है द मैक्सिमम वेट एन एयरक्राफ्ट कैन कैरी इज इम्पैक्टेड बाय द लेंथ ऑफ द रनवे। सो पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। राइट आंसर की तरफ चलेंगे, राइट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन बी, विच इज़ 2 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है, विच इज़ द मैक्सिमम वेट एंड aircraft can carry is impacted by the length of the runway। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, 1 जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द एप्लीकेशन ऑफ द सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज व्हाट। सो एप्लीकेशन बतानी है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की। इज व्हाट मैन्युफैक्चर ऑफ द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, reproduction of the biolarvictors, and then production of the organisms free of diseases। so right answer हमारा बनेगा ऑप्शन बी, विच इज़ रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। जो आपकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, इट इज़ इसकी एक एप्लीकेशन है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसके लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इनमें से कौन सी जो है वो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर 5 आपको ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं। हाउ मैनी ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी, विच इज़ ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं, विच इज़ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल फंड फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। दीज ऑल आर दी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसके अलावा भी अदर आपकी काफ़ी सारी एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पूछा गया है द डिस्प्यूट ओवर द शेयरिंग वाटर फ्रॉम द हेलमंड रिवर इज बिटवीन। तो हेलमंड रिवर का जो वाटर डिस्प्यूट है, शेयरिंग ऑफ वाटर डिस्प्यूट, ये किन कंट्रीज़ के बीच में है आपको बताना है। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, विच इज़ ईरान एंड अफगानिस्तान। हेलमंड रिवर जो वाटर डिस्प्यूट है, इट इज़ बिटवीन द ईरान एंड अफगानिस्तान। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है द बेंजल फार्मूला इज रिलेटेड टू व्हाट। सो बेंजल फार्मूला जो है वो रिलेटेड है किससे? G20 फोरम से, एशियन, अफ्रीकन यूनियन और द बिम्स्टेक। सो इट इज़ रिलेटेड टू अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, बेंजल फार्मूला इज रिलेटेड टू अफ्रीकन यूनियन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। गवर्नर ऑफ अ स्टेट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स आपको दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट आपकी दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस subordinate to the central government। Second है, according to the constitution, one of the qualification of for a person to be appointed as a governor is he or she should not belong to a state where he or she is appointed। Third है, appointment of governors based on the Canadian constitution। So यहाँ पर राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, विच इज़ थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी, बाकी सभी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर की इज़ बेस्ड ऑन द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके रीजंस क्या है? ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो, गवर्नर जो है इट इज़ नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय अ स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज। एज
इज द केस विद द प्रेसिडेंट, ठीक है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इन अ वे he is a nominee of the central government, but as held by the Supreme Court in 1979, the office of the governor of a state is not an employment under the central government. इसी से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल और सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स empowered the president of India to send back the advice of council of minister for the reconsideration, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट वाज इज empowered to send back the advice of the council of minister for reconsideration। तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये प्रोविजन है? सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ऑफ द 1978। इसके थ्रू it empowered the president of India to send back the advice of council of ministers for the reconsideration. Next है, which sector contributes the most to the gross state domestic product ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन हैं, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। आपको बताना है कि कौन सा सेक्टर जो है वो मोस्ट कंट्रीब्यूट करता है इन द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश? एग्रीकल्चर, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और द सर्विसेज। So here option A will be the right answer, agriculture. Next है, what is the main cash crop of हिमाचल प्रदेश? So हिमाचल प्रदेश की जो मेन कैश क्रॉप है वो कौन सी है? इट्स एप्पल। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री इज नॉन एज द बैकबोन ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी? हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी के लिए कौन सी इंडस्ट्री जो है वो एज अ बैकबोन जानी जाती है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और द हाइड्रो इलेक्ट्रिक industry. So option D will be the right answer. Hydroelectric industry is considered as a backbone of Himachal Pradesh economy. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी? क्या सिग्निफिकेंस है? आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द स्टेट, इट कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू, इट इज़ द लीस्ट डेवलप्ड सेक्टर और इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। सो इम्पैक्ट तो है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इट इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द स्टेट, ठीक है। ये इम्पैक्ट रहता है टूरिज्म का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉन फॉर इट्स हाई क्वालिटी वूल प्रोडक्शन? विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जाना जाता है फॉर इट्स हाई क्वालिटी वूल प्रोडक्शन? शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का विच इज़ नॉन फॉर इट्स हाई क्वालिटी वूल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का, इट इज़ 89.53%। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर मिनरल फाउंड इन हिमाचल प्रदेश? कौन सा नहीं है, ठीक है, नॉट पूछा गया है। सो लाइमस्टोन, बायराइट्स, आयरन ओर और द बॉक्साइट। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आयरन ओर इज नॉट अ मेजर मिनरल फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट? सो इनमें से कौन सी स्कीम है विच इज़ लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू यूथ फॉर द एम्प्लॉयमेंट? सो इट्स नेम एज अ कौशल हिमाचल। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में इरीगेशन का मेन सोर्स क्या है? सो इट्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज टू द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी के लिए मेजर चैलेंज कौन सा है इनमें से? अबंडेंट रेनफॉल, frequent earthquakes, dependency on agriculture, high literacy rate. So it's option C. Definite से बात है, its dependency on the agriculture is the major challenge to the economy of the हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपके लिए सभी क्वेश्चन जो बेनिफिशियल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम चल रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके, क्योंकि इनके चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके आगे भी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।